नमस्कार, डीडी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके साथ प्रशांत देशमुख। नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। बैकुंठपुर कोरिया जिले के ग्राम सचिवों द्वारा अपने नियमितीकरण एवं मांगों पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे किसानों एवं आम लोगों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सचिव संघ द्वारा अपनी मांगों को जायज बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब तक प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम अपनी मांगों पर डटे रहेंगे और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था, परंतु आज तक नियमितीकरण नहीं किया गया। हमारा सरकार से एक ही मांग है, 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण कर नियमित किया जाए। हम लोग अपनी मांग को छत्तीसगढ़ शासन को रखते हुए 26 तारीख से काम बंद कलम बंद धरना प्रदर्शन जनपद के सामने कर रहे हैं। और हमारा प्रांतीय निकाय के आह्वान में श्री तुलसी राम के प्रांताध्यक्ष के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हम पंचायत जनपद स्तर में सभी ब्लॉकों में कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग कोई बड़ा मांग नहीं है, केवल एक छोटा सा मांग है। छत्तीसगढ़ शासन से मांग कर रहे हैं कि 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण करना। पूजा हवन किस लिए कर रहे हैं? पूजा हवन इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि शासन को भगवान के माध्यम से सद्बुद्धि हो कि इन छोटे कर्मचारियों का कम से कम दुख दर्द को सुने, उससे अवगत कराना चाहिए है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें? हम शासन को अवगत कराने के लिए विभिन्न प्रकार के अपना रणनीति तैयार किए हैं। यदि हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो जो हमारा प्रांतीय अध्यक्ष के निकाय में जो भी निर्देश मिलेगा, उसके अनुसार हम अपना रणनीति को आगे बढ़ाते रहेंगे और आगे चल के उग्र आंदोलन भी हो सकता है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वादा किया था कि जैसे हम सत्ता में आएंगे तो हम जितने भी अनियमित जो कर्मचारी हैं उनको नियमित करेंगे। और आज 1995 से जब से सचिवों की नियुक्ति हुई है, तब से लेकर आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब रिटायरमेंट के कगार पर हैं और इनकी जितनी भी जायज मांगों को लेकर आज 26 दिसंबर से जो आंदोलन चल रहा है ग्राम सचिवों का, उसमें जेसीसी जे उनका समर्थन करती है और अंतिम जब तक इनका नियमितीकरण नहीं है तब तक जेसीसी जे इनके साथ खड़ी है। इनके हर कदम से कदम मिलाकर नक्सलियों ने अपने प्रभाव वाले इलाके के बड़े केड़वाल गांव के 3 परिवारों को गांव से निकाल दिया है। आपको बता दें कि नक्सलियों को गांव के 3 परिवारों पर पुलिस का मुखबिरी एवं सहयोग करने का शक था, जिसके बाद नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों की बैठक कर तीनों परिवारों को तत्काल गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। वहीं परिवारों के परिजनों ने अलग अलग इलाकों से 11 ट्रैक्टरों को बड़े केड़वाल गाँव भेजा। पहुंचे ट्रैक्टरों में 3 परिवारों के दर्जनों सदस्यों ने अपने अपने घरों का सामान 2 दिन तक लादा और फिर दोरनापाल के लिए निकल पड़े। पूरे मामले पर ग्रामीणों ने किसी भी तरह की शिकायत पुलिस को नहीं की। को बता दें कि पहले अंडा 1150 की पेटी बिका करती थी, पर अब 850 की पेटी बिक रही है। जब से देश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, तब से व्यापार ठप हो गया है। बीमारी के चलते अंडा बिक्री न होने से यह कारोबार बंद होने के कगार पर है, जिससे व्यापार पर आर्थिक मंदी का संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बर्ड फ्लू के कारण भयंकर संक्रमण से पूरा भारत अलर्ट हो चुका है। भारत में कई जगह मुर्गे और अन्य पक्षी बड़ी संख्या में अचानक मारे पाए गए, जिसके कारण पूरे देश में दहशत फैल चुकी है। बिक्री में बहुत ज्यादा फर्क आया था। पहले जो जहाँ 70 पेटी अंडा बिकता था, अब वो 12 और 20 रुपये के बीच में से रह गई कीमत। अंडे की कीमत क्या थी पहले और अब? पहले कीमत थी इसकी 1150 रुपये, मैं हम लोग दे देते थे 600। आज इसकी कीमत जो है 850 रुपये रह गई है और बिक्री बड़ी डाउन चल रही है। लोगों में दहशत है, बर्ड फ्लू को लेकर लोगों ने अंडा खाना बंद कर दिया है और ऐसा कुछ भी है नहीं। अपनी यूपी में बचा हुआ है मामला और राज्यों में फैला है बर्ड फ्लू। एक अंडे में कितनी अंडे होते हैं पेटी में? एक पेटी में 210 अंडे होते हैं। एक पेटी कीमत क्या है? एक पेटी कीमत इसका 850 रुपये की रहती थी। इसके पहले क्या कीमत थी? 1150 रुपये की रहती पहले, अभी 5 दिन पहले की बात है। पेड़े कितनी जाती है? पेड़ चल रही है 130 रुपये की। पिछली कितना था? चल रही है 170 रुपये की। तो आप ये भरपाई को लेकर कैसे, क्या बिजनेस में कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं इस बीमारी से। पहले कोरोना से परेशान थे,
अब वन फ्लू को लेकर परेशान हो गए। आगरा ताजनगरी में बदमाशों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। पुलिस ने भी आगरा में पनप रहे बदमाशों को खुली चुनौती दे डाली। वहीं पुलिस ने वारदात का खुलासा किया है। पुलिस को मिली सूचना पर डकैती डालने आए बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। इन सभी बदमाशों से 2 पिस्टल व 4 तमंचा और भारी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद किया गया। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे बदमाशों को आगरा पुलिस ने घटना से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। आज यहाँ थाना एतमादौला क्षेत्र में 2 अपराधियों के साथ हमारी थाना एतमादौला की टीम, एसओजी की टीम, हरी पर्वत की टीम और बरहन की टीम के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों अपराधियों ने भागने के दौरान पुलिस पार्टी पे फायर की। जवाबी हमले में दोनों अपराधी घायल हुए हैं, जिनका नाम सुनील कुशवाहा और सुनील बघेल है। इन दोनों के पास से 1 पिस्टल और 2 तमंचे और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। इन दोनों अपराधियों को जो घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। दौसा में चोरों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा। मंदिर से लगभग 60 घंटे पीतल के एवं दान पेटी 3 लाख से अधिक की चोरी हुई। वहीं काली माता मंदिरपुरा ग्राम पंचायत कोथर काला में पुजारी बाबा नरेश सिंह ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि चोरों द्वारा 50 से 60 घंटे पीतल के, जिनमें 2 घंटे 50-50 किलो की चुरा लिया गया। वहीं दान पेटी से लगभग 1 लाख चोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नरेश सिंह तोमर काली के मंदिर के बड़ी कौन तत्व मतलब 1 मील आंगू में वहाँ घंटे गए। घंटे कम से कम अनुमान है मतलब 15 तो इतनी बड़ी गाय नरी और छोटी थी गाय। तो वो जोड़ी में करीब बैठेंगे मानो 10 5 से कम लाख खड़ बैठे। एक छात्रा की ऑटो में से गिरने से मौत हो गई। छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने छात्रा को सागर रेफर किया। वहीं 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया गया, उसके बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं आ पाई। आपको बता दें कि इसके पहले ही छात्रा की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौत हो गई थी। जब हम बसारी से लौट रहे थे, साहेबपुर बसारी से, तो हमने ऑटो वाले को देखो, ऑटो वाले करीबन 100 की स्पीड में था, तो हमारे सामने हादसा हुआ। धचका में ऑटो गिरा ब्रेकर पे और वो बच्ची गिर गई। ये बच्ची जो कहाँ की है? बच्ची चंदपुरा की। भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को लोकेश कवाड़िया बस्तर जिला संगठन प्रभारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की वादा खिलाफी धान खरीदी की अवस्था को लेकर 13 जनवरी को विधानसभा सत्रीय प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बैठी कांग्रेस की सरकार किसान विरोधी है और देश में किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। हालात इतने खराब है कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष के क्षेत्र में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ धान था, उस धान का जो है 4 तारीख का नंबर आया, उसके पहले घोषणा हो गई कि अभी नहीं, अभी वो 18 तक 20 तारीख को खरीदेंगे। कहने का तात्पर्य है कि सरकार जो है टालम टोल कर रही है और फिर जब जिसका धान ले लिया तो उस धान का 20-20 दिन तक भुगतान नहीं हो रहा। जहाँ तक सवाल है कि भुगतान भी नहीं हो रहा है, बारदाना अवेलेबल नहीं है। बारदाना अवेलेबल करवाने के लिए अगर किसान जो है बाजार से 30 रुपये या 40 रुपये के अंदर बारदाना खरीदने के लिए मजबूर हुआ, किसी तरह से भी व्यवस्था करके अगर उसने बारदाना खरीद लिया तो उसका बोले हम 15 रुपये देंगे। तो आखिर ये बोलने की बात हुई ना खाली कि भाई हम ये सहयोग कर रहे हैं। किस तरह का सहयोग कर रहे हैं? खाली घोषणा करके, घोषणा में उन्होंने सिर्फ घोषणा करी और घोषणा करने के बाद में पूरी तरह से वो फेल्यूर रहे, किसी तरह का काम नहीं हुआ। किसान मजबूर हो गया। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष के क्षेत्र में आत्महत्या कर रहे हैं और आत्महत्या इतना कर रहे हैं कि 2019 के अंदर 233 किसानों ने आत्महत्या करी। हमने मांग करी है कि 25-25 लाख रुपए उनके परिवार को जो है आप मुआवजा दीजिए। राज्य सरकार पूरी तरह से फेल्योर हो गई है। वो धान न खरीद पा रही है और न किसी तरह की वो व्यवस्था कर पा रही है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, मैक्सिमम अगर लेट हुआ तो चौथे दिन उनके खाते में पेमेंट पहुंच चुका है। लेकिन आज आप देख रहे हैं किस तरह से किसान परेशान हो रहा है।
कांग्रेस वादा खिलाफी और विश्वासघात का रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। वहीं भाजपा के शासनकाल में किसानों के खातों में राशि पहुंच जाती थी। 2 वर्ष के बोनस आदि की तो अब कोई बात भी नहीं करना चाहते हैं। वहीं मंडी टैक्स खत्म करने का वादा किया था, अब उल्टे वह टैक्स भी बढ़ा दिया गया, जिससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही। पोरसा के बुधारा गाँव में एक जोरदार एक्सीडेंट हुआ। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक व्यक्ति की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि तीनों अपने गाँव महगांव मुस्तरा से अपने रिश्तेदार के साथ अपने गांव जा रहे थे। तभी बुधारा गांव के पास मैक्स लोडिंग वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक सामने से टक्कर मारी, जिसमें रामनिवास वाल्मीकि की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट के बाद मैक्स लोडिंग वाहन चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके से पहुंची पुलिस ने घायलों को पोरसा अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पोरसा पुलिस मैक्स लोडिंग वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। किस चीज़ से हुआ था? लोडर गाड़ी ने टक्कर मार दी। जो अभी मृतक है, जो खत्म हुए हैं, क्या नाम है उनका? रामनिवास। कहाँ के रहने वाले? मुस्तरा। कहाँ पे पड़ता है? महगांव। कहाँ के लिए आ रहे थे? यहाँ पर अयोध्या आ रहे थे। अयोध्या में क्या नातेदारी? कोई लेकर आया था उनको। कितने लोग आए थे बाइक पे? 3 लोग थे। कितने घायल हुए अभी? 2 घायल हैं, मेरे चाचा हैं। घायलों को कहाँ पर भेजा गया है? ग्वालियर। क्या नाम है सभी के? नाम उनका तो पता नहीं, मेरे पापा गोपाल और रामनिवास। शहर में शराब पीने से 4 की मौत के बाद प्रशासन जागा है। वहीं सभी शराब के ठेकों की चेकिंग अभियान जारी की गई। जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी आबकारी विभाग के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई है। टीमों के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक जो दुकानें चेक की गई उनमें कोई खामी नहीं मिली है, न ही कोई अवैध स्टॉक पाया गया। वहीं स्कैनर से चेक किया जा रहा है और आगे भी जांच जारी रहेगी। दरअसल कल बुलंदशहर में एक शार्ट कांड हो गया, जिससे दुखद मृत्यु हो गई लोगों की। उसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय एवं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदया ने एक विशेष अभियान चलाया जनपद में 7 दिन का। ये 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक चलेगा और इसमें 3 टीमें गठित की गई हैं। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित की गई है, क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी और हमारे आबकारी के। ये सभी दुकानें चेक करनी है और जो अवैध अड्डे हैं हमारे 11 चिन्हित हैं शहर में, उन पर विशेष रूप से देखना है गाँव में जाके कि क्या स्थिति है। कभी कभी शिकायतें ऐसी भी मिलती है कि दुकान से ही मान लीजिए 1-8 पेटी इधर उधर दे दी गई, तो वो कहीं ऐसी बिक्री तो नहीं हो रही है। तो ये पता लगाना है किराना स्टोर्स है। और ये भी शिकायतें मिली है कि दूध वाले भी दूध में पौए हुए रख लेते हैं और लेके चले जाते हैं। तो इन सब पे हम लोगों को निगाह रखनी है और देखना है, तो पता करना है कि क्या स्थितियाँ हैं। क्या सर कोई खामियां अभी तो चेकिंग की खामियां? अभी 2 दुकानों को देखा गया, इसमें कहीं कोई खामी नहीं मिली, कोई अवैध ऐसा नहीं मिला और उसको मिलाया गया। हमने स्कैनर से चेक किया तो पास देखे उसके सही पाया गया है और यह अनुरोध जारी रहेगा। अभी आगे और भी दुकानें चेक की जानी है। कोतवाली पुलिस क्षेत्र अधिकारी मेरठ ने आज पंख हौसले की उड़ान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना शर्मा के नेतृत्व में शहर के गरीबों को किए जा रहे कंबल वितरण कार्यक्रम में पुलिस क्षेत्र अधिकारी कोतवाली मेरठ अरविंद चौरासिया ने भी कंबल वितरित किया तथा संस्था के द्वारा किए जा रहे इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की गई। वहीं मेरठ के घंटाघर सदर, रेलवे रोड आदि स्थानों पर कंबल वितरित किए गए। पंख हौसले की उड़ान संस्था की अध्यक्ष भावना शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी से शुरू किया गया कंबल वितरण का कार्य 31 जनवरी तक चलेगा। वहीं सभी से अपील की गई कि किसी के पास अगर पुराने कपड़े भी हैं तो उन्हें गरीब लोगों को दे, जिससे लोग सर्दी से बचे रहें।